हेलो गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्या चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे? पहला कुछ टॉपिक है, उसके बारे में जाना है क्या क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट्स और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना, यानी करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसके बारे में जानना है। सेकंड टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज के बारे में जानना है जनरली। ठीक है। थर्ड में पढ़ना है सर्किट डायग्राम, यानी कि वोल्टेज का डायग्राम कैसा होता है, करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलते हैं क्या? सर्किट डायग्राम। बहुत सारे क्या हुआ, फैन वगैरह लगा दिए, स्विच वगैरह लगा दिए, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट्स में, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट पढ़ना है ओम्स लॉ के बारे में, यानी साइंटिस्ट ओम थे जिन कौन सा लॉ दिया उसके बारे में डीपली जानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि जो रेसिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, तो कैसे करता है उसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे क्या होता है, हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। सिस्टम ऑफ रेसिस्टर का मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ रेसिस्टर बोल सकते हैं इसको। ठीक है। सिस्टम ऑफ रेसिस्टर या ग्रुप ऑफ रेसिस्टर बोलते हैं। रेसिस्टेंस निकालना हमको, यानी कि बहुत सारे रेसिस्टेंस को अगर क्या पैरेलल में निकालें तो क्या उसका वैल्यू क्या आएगा, अगर सीरीज में उसको एडअप करते हैं तो क्या होगा। ठीक है। उसके बारे में पढ़ना रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, या दिया हुआ है आपको करंट दिया हुआ है, वोल्टेज आपने अप्लाई किया और कोई बल्ब लगा हुआ तो पूछेगा बल्ब का रेसिस्टेंस क्या होगा, तो फाइंड आउट करने के लिए क्या इसमें पढ़ेंगे? रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। सिस्टम का मतलब सिंपल है हमारे घर का लोड, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन होता है, उसमें क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी करंट देते हैं तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया। फर्नेस मतलब कहाँ, जहाँ पे क्या होता है? फर्नेस का मतलब जनरली आप मान सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक चूल्हा बोल सकते हैं उसको, या इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह जो होता है वो सारे क्या आएगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या, यानी करंट और वोल्टेज का मल्टीपल करना क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर, यानी कितना पावर कंज्यूम हो रहा है हमारे घर से, तो उसी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? लास्ट टॉपिक, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है। तो फर्स्ट हम जानेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है। ठीक है। तो लिखा हुआ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है किसी भी क्या कंडक्टर के द्वारा, किसी भी कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। कितने टाइम में? तो यूनिट टाइम में, यानी कि यूनिट टाइम का मतलब हो गया टी टाइम में। तो फिर से पढ़ेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। माना कि क्या है? एक कंडक्टर है। ठीक है। ये समझ कीजिए क्या है? कंडक्टर ए बी कंडक्टर। ठीक है। इसे माना क्या कर रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। माना कि क्या कर रहा है? इधर चार्ज फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करना चार्ज। तो कितने टाइम में फ्लो करना है? टी टाइम में, यानी कि टी टाइम में कितना, यानी कि यूनिट टाइम, यानी कि टी टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। यानी जनरली क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इसको इलेक्ट्रिक। अगर सिंपल वे में लिखना चाहते हैं या सिंपल वे में आप जानना चाहते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या लिखा? इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, यानी क्या लिखा? रेट। रेट का मतलब क्या होगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर, यानी रेट का मतलब क्या होगा? सिंपल टाइम से डिवाइड करना, जहाँ भी रेट बोलेगा सिंपल टाइम से डिवाइड करना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। समझ में आ गया? यानी बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट चुल क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम, यानी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, कितना टाइम में, दोनों को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? करंट आई, यानी कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो यानी क्या बोल सकते हैं? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन क्या होगा? टाइम का रेशियो बराबर होगा। ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो जनरली आपसे एग्जाम में पूछा था कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट बताइए, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट क्या होता है? वो होता है एम्पियर। ठीक है। उसी पर से पूछा है चार्ज का ऐसा यूनिट बताइए, तो उसका एम्पियर क्या होगा? उसका जो यूनिट होगा क्या होगा? कूलम्ब होगा। टाइम का पूछेगा ऐसा यूनिट, तो उसका जो यूनिट होगा क्या होगा? सेकंड होगा। ठीक है। एम्पियर तो उसको सिंपल क्या, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कूलम्ब को सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टाइम को जान ही रहे सेकंड से होता है, लेकिन क्या उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या टी से डिनोट करते हैं इसको, सॉरी सेकंड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड से, सेकंड को एस ई सी से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट टर्म में, एस ए सी सेकंड। ठीक है।
नेक्स्ट आपको याद रखना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर निकालना चाहते हैं अगर इस फार्मूला से, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हाई स्कूल का आपने क्या पढ़ा, क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। यानी करंट का यूनिट हम क्या बोल सकते हैं, करंट का यूनिट बोल सकते हैं कूलम्ब पर सेकंड बोल सकते हैं, यानी कूलम्ब अपॉन सेकंड, यानी कूलम्ब पर सेकंड बोल सकते हैं इसका दूसरा यूनिट। और ऐसा यूनिट आपको पता नहीं क्या होता है, एम्पियर होता है। तो सिंपली ऐसा पूछा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बताइए, वहाँ पे दो, या तो हो सकता है कूलम्ब पर सेकंड या तो एम्पियर दिया जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो याद रखना कूलम्ब पर सेकंड क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, यूनिट होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको याद रखना होगा हमेशा। तो जनरली हमने पढ़ा होगा पहले भी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव से प्रेजेंट करेंगे क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। अब पूछा कि 1 कूलम्ब बराबर यहाँ क्या लिखा, 1 कूलम्ब इक्वल टू चार्ज ऑफ 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 1 कूलम्ब इक्वल टू लिखा हो चार्ज ऑफ 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ सिंपल क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे थे, कितने इलेक्ट्रॉन का पढ़, जनरली आप पढ़ रहे थे 1 इलेक्ट्रॉन का। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने कितना लिखा था, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अब पूछा है 1 कूलम्ब कितना इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, कुल मिला के 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 1 कूलम्ब के बराबर होगा। यानी कि जो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब है उसमें क्या करेंगे, 6 × 10⁻18 से अगर मल्टीपल करते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो याद रखना 1 कूलम्ब जो होता है वो चार्ज ऑफ 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। जनरली आपको जो यूनिट दिया, अब ये भी पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर का फॉर्मूला दिया, 1 एम्पियर का डेफिनेशन बताइए। तो जनरली हम 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 1 कूलम्ब और चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। 1 कूलम्ब अगर चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर से कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे जगह पे क्या होता है, बहुत छोटा यूनिट, बहुत कम अगर करंट फ्लो करता है तो उसके लिए काफ़ी छोटा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर आता है। तो आपने पहले ही पढ़ा होगा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो वगैरह ये सब वगैरह। तो 1 मिली एम्पियर बराबर जनरली याद रखना 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है। 10⁻³ जगह मिली, माइक्रो हो जाएगा कितना, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखिएगा 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल होगा 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ ध्यान से पढ़िएगा, देखिए, अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ, ऐसे क्या लिखा हुआ, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का क्या पूछा है, और कंटिन्यूअस और क्या क्लोज पाथ दिया हुआ। अब कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। माना कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ, यहाँ पे आपने स्विच लगाया, यहाँ पे आपने क्या लगाया, वोल्टेज आपने अप्लाई करा, और ये स्विच माना क्लोज है। अगर ओपन रहेगा तो ये सर्किट नहीं होगा, यहाँ पे स्विच क्लोज है तो क्या होगा, करंट जो फ्लो करेगा सिंपल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ये क्लोज पाथ बना रहा है, क्लोज पाथ बना रहा है कि नहीं, देखिए करंट यहाँ से निकल रहा है फिर वापस से यहाँ जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, क्लोज पाथ का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है तरह का, समझे। अगर ये ओपन रहेगा, स्विच ओपन रहेगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को नहीं, इसको बोल सकते हैं ओपन सर्किट बोल सकते हैं। ये जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक इसको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोल सकते हैं। तो याद रखना है, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, डेफिनेशन पूछेगा, आप सब साथ में क्या है, इसका फिगर बना देंगे, स्विच यहाँ बनाएंगे, बल्ब बना देंगे, आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और करंट हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जो काफ़ी याद रखना चाहिए, ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। इसके अपोजिट होता है क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है सर्किट में उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या करेगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माना क्या लिखा हुआ, लोड है। लोड यानी क्या, बल्ब लगा हुआ है या तो फैन लगा हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं, लोड बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे बैटरी लगाया, ये प्लस टर्मिनल हो गया, छोटा वाला क्या होता है, माइनस टर्मिनल होता है, ठीक है। तो यहाँ ये हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन क्या से फ्लो करता है, माइनस से, तो माइनस से बाहर क्यों जाएगा, तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन वही डायरेक्शन घूम रहा है, यानी कि माइनस से निकलते हुए क्या जाएगा, प्लस की ओर मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, माइनस से निकल रहा है, फिर जा रहा है, फिर प्लस वापस में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है माइनस टू प्लस। तो अब क्या करता है, यहाँ बोल रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट फ्लो करेगा क्या फ्लो करेगा, वो फ्लो करेगा क्या, प्लस टू माइनस फ्लो करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए
करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्या वापस इस तरह, यानी कि करंट जो होगा हमेशा याद रखिएगा प्लस से माइनस को मूव करेगा, यानी कि प्लस टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन वही चार्ज जो रहेगा वो क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से लेकर आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, यानी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो, ठीक है। या इसी को घुमा के आपसे पूछ सकता है कि जो बताइए कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वहाँ ऑप्शन रहेगा सेम डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। अपोजिट किसका होगा, नेगेटिव चार्ज का अपोजिट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होगा, लेकिन सेम डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो कर रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में ही प्रोटॉन फ्लो करेगा, याद रखना। तो इसलिए याद रखना जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज के, और अपोजिट डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। अब आते हैं इस टॉपिक से क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ करंट of 0.5 ampere is drained by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find out क्या कुछ है, find the amount of electric charge that flow through the circuits. यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.5 एम्पियर क्या कर रहा है, करंट हमारा क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, यानी कि खर्च हो रहा है। ड्रेन यानी कि खर्च, यानी खपत बोल सकते हो, कैसे कर रहा है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा, ठीक है। कितने टाइम के लिए, तो 10 मिनट के लिए, यानी कि 10 मिनट के लिए खर्च हो रहा है 0.5 एम्पियर करंट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि चार्ज के फलन निकालिए, तो एग्जाम में देखिए कैसे बनेंगे। पहले तो आप लिखेंगे डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से क्या, गिवन दैट, यानी क्या क्या दिया हुआ, गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट में क्या लिखा हुआ, करंट इक्वल टू लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, करंट इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ टाइमिंग लिखा हुआ 10 मिनट्स के लिए फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स, ठीक है। और इसको क्या करें, मिनट में रहने देते हैं, ठीक है, लास्ट में चेंज करेंगे इसको सेकंड में, ठीक है। और हमको निकालना क्या, फिर निकालना हमको चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाट, यानी कि हमको चार्ज निकालना। फिर लिखेंगे इस तरह से, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग क्या, वी नो दैट। अब इसी प्रकार से एग्जाम में बनाएंगे तो मैक्सिमम मार्क्स उठेंगे आपको। वी नो दैट क्या हम जानते हैं भाई, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, कि जो करंट होता है, करंट इक्वल क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है। या आप इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं, अगर सिंपल आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। तो सिंपल यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से हमको निकालना क्या, चार्ज निकालना, क्यू निकालना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नीचे है तो यहाँ ऊपर जाएगा, मल्टीपल होगा, यानी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। आप क्या करना, वैल्यू पुट कर देना, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं क्या, क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, आई की वैल्यू कितना दिया हुआ 0.5 एम्पियर, 0.5 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, टाइमिंग जो क्या लिखा, टाइमिंग 10 मिनट में, तो ये हमेशा याद रखना है टाइमिंग जो 10 मिनट हो, इसको क्या होगा, हमेशा सेकंड में लिखना है। तो 10 मिनट छोड़ कितना हो जाएगा, 10 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होता है। तो याद रखना हमेशा मिनट में नहीं होना चाहिए, टाइम का यूनिट क्या था हम जानते हैं कि टाइम का यूनिट क्या था, सेकंड में हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेकंड में इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 इंटू 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करेंगे, जो 0.5 है तो 0.5 अगर नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, डेट नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 इंटू 60, ठीक है। ये 5/10 हो जाएगा, 0.5 को नीचे लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 60 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ये 300 क्या होगा, यूनिट हमको जरूर लिखना है, 300 क्या लिखेंगे, कुलाम, शॉर्ट टर्म में यहाँ सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जनरली लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू हमारा आ गया 300 कुलाम आ गया, इस तरह से करके आपको ब्रैकेट कर देना, ठीक है। पहले आपको लिखना गिवन दैट क्या दिया हुआ है, इसके बारे में लिखेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है। फिर फार्मूला पुट करना, वी नो दैट हम ये जानते हैं, ठीक है। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे आप पे स्क्रीन पे, आप उसको क्या करिएगा, ओरली आप उसको क्या कर लीजिए, खत्म कीजिएगा, फिनिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए।